पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गईं। वहां 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहां से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैठ एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहां राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहते हैं, रैन अयोध्या वास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थीं। साहित्यकार राकेश अय्याची कहते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसीलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंचीं और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आईं। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया कि कहीं अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं। अयोध्या के राम लल्ला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। हर बार मीडिया में यह सवाल सुर्खियों में रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि की प्रतिमा ही ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे तर्क ये है कि माना जाता था कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं, उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा में राम हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी। 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान, जो सिलाई का काम करते हैं, वह कहते हैं कि रोज दरबार में सजदा करता हूं। हमारे तो सब यही हैं, राम उनके आराध्य हैं। ओरछा के ही नईम बेग भी राम को उतना ही मानते हैं जितना रहीम को। वे कहते हैं कि आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसा ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा के राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। राम भक्तों के भावों में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है। एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं।